नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे करेंगे संबोधित। कृषि बिल के खिलाफ किसान संगठनों का भारत बंद आज, किसानों का आज देश भर में आंदोलन। पंजाब में पटरियों पर डटे 20 विशेष ट्रेनें रद्द। प्रदेश के 20,000 स्ट्रीट वेंडरों का मिले 10-10 हजार। शिवराज ने कहा यदि ये लोन चुकाया तो अगली बार दोगुनी राशि देंगे। टॉपर्स के अकाउंट में सीएम आज ट्रांसफर करेंगे लैपटॉप की राशि। सुबह 11 बजे मिंटो हॉल में होगा कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बीजेपी हमलावर। कृषि मंत्री कमल पटेल ने साधा निशाना, कहा किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। कोरोना संक्रमण का कहर, भोपाल में 2070 एक्टिव केस, इनमें से 1000 से ज्यादा सिर्फ 5 थाना क्षेत्र में। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। इंदौर विधानसभा 3 में 50 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पुराने विधायक कहते थे विकास के लिए पैसे नहीं है, विकास में पैसे से ज्यादा सेवा भाव की जरूरत है। आने वाले 3 सालों में इंदौर में कोई भी कच्चे मकान या झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान मिलेगा। क्रमांक 5 के हमारे यशस्वी विधायक, जनसेवी नेता आदरणीय महन भाटिया जी, आदरणीय सुदर्शन जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, भाई उमेश जी। अब चूंकि इस समय काफी हो गया, इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु बहुत खुशी, विकास की ललक जिनके मन में है और पूज के पांव पानी में नहीं दिखाई देने लगते हैं। बहुत योग्य पिता के सुयोग पुत्र, आपके लोकप्रिय विधायक कैलाश आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश जी दोस्त से ज्यादा नाम आता था, ताली बजा के आज आकाश का स्वागत। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, पत्रकार मित्रों, आज मुझे कार्यक्रम में आके अत्यंत प्रसन्नता है। ये बात सही गई आकाश में कि समय की थोड़ी दिक्कत थी, कोरोना के संकट में कई तरह के काम में जुटा हूं, लेकिन जिस स्नेह से इंदौर क्रमांक 3 की जनता की सेवा कर रहे आकाश विजयवर्गीय, मैं हकीकत पर प्रसन्न हूं। और आकाश में आपको आशीर्वाद देता हूं, इसी ढंग से बेटा विकास के काम करते जाओ, जनता की सेवा करते जाओ, इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इंदौर क्रमांक 3 के विकास में एक नया अध्याय रचोगे, एक नया इतिहास रचोगे, क्योंकि जिस गंभीरता से मुझसे मिलते मुख्यमंत्री ने अभी बना, बीच में 1.25 साल का गैप हो गया, लेकिन जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, एक तरफ में आकाश के दिल में देखी जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, इसके लिए पूरा होमवर्क करना, होमवर्क करके पूरा रोड मैप बनाना। और सीधे भी मेरे पास नहीं आते, पहले अधिकारी स्तर पर कैसे चीजें हो सकती है उसकी कोशिश करते हैं, और जब इनको लगता है कि आप ही धक्का मुख्यमंत्री मार सकते हैं तो फिर मेरे पास आके बैठ जाते हैं। सच में ऐसे मेहनती विधायक मैंने बहुत कम देखे हैं। आप सौभाग्य के साथ एक ऐसा युवा कर्मठ और होनहार विधायक आपको मिला। कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर आक्रामक तेवर दिखाते हुए कमलनाथ को देश का सबसे बड़ा झूठा नेता बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने कर्ज माफी के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो फिर पूरा नहीं किया गया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ करना था, वो आज तक नहीं हुआ। 2 लाख तक का 31 दिसंबर 2000
31 मार्च 2018 तक का कर्जा माफ किया जाता है। हस्ताक्षर कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। ये सबसे बड़ा झूठ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनता के आंखों में धूल झोंका, मीडिया की आंखों में धूल झोंका, प्रिंट मीडिया में छपा। ऐतिहासिक निर्णय। कमलनाथ पहले जवाब दो, सबसे पहले तुम माफी मांगो कि मैंने जनता को गुमराह किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहला ही हस्ताक्षर झूठ के हस्ताक्षर थे। और इसलिए सबसे बड़ा झूठेला इस देश में कोई नेता है वो है कमलनाथ। पहले कमलनाथ माफी मांगे 7.5-8 करोड़ जनता से, किसानों से, और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। तुम जनप्रतिनिधि लायक नहीं हो, नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दो। मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर केंद्र सरकार से मांग करता हूं, इनका अगर सीओ जो कांग्रेस कमेटी के सीओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कहीं समस्या नहीं है। पहले भी मैं 2 दिन पहले कह चुका हूं, मध्य प्रदेश में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अलग टास्क फोर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग की अध्यक्षता में बना है, जो दोनों तरह की बातों पर ध्यान दे रहा है। एक तो ऑक्सीजन की आपूर्ति, और वो आपूर्ति केवल प्रदेश में नहीं बल्कि हर एक हॉस्पिटल में कितनी ज़रूरत है उसका आकलन कर रहा है, और उसके साथ ही ऑक्सीजन को कितना उपयोग किया जाए, पर मरीज कितनी ऑक्सीजन का उपयोग होना चाहिए इसकी भी चिंता कर रहा है। ऑक्सीजन की अभी कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी में है। सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट सिंधिया के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर सभाएं कर चुनाव के परिणाम को बदलने की जबरदस्त कोशिश करेंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर ग्वालियर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारियां कर ली हैं और गुर्जर समाज में पायलट के लिए दौरे को लेकर खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सियासी तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा को फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला। अब कांग्रेस जनता के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के दौरे को लेकर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और एक समाज के ही नहीं 36 बिरादरी के नेता हैं, और पायलट जी के आने से काफ़ी हमारे गुर्जर समाज में असर पड़ेगा और वो पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पर ही उनके आने से हमारे समाज में और क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वो आएंगे तो हमको भी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस परिवार को अच्छा लगेगा। यहाँ की जितने भी उपचुनाव सीटें हैं उन पर उनके आने से असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंचल के गुर्जर नेताओं की माने तो सचिन पायलट का युवा चेहरा और साफ छवि के साथ उनकी सिंधिया से दोस्ती मतदाताओं को खासा प्रभावित करेगी। मेहगांव, गोहद, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, पोहरी, करेरा विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है, जो उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं सचिन पायलट जी, और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी प्रचार के लिए बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, तो वो प्रचार के लिए आएंगे। कुछ सीटों पर निश्चित ही मतलब प्रभाव डालेंगे वो,
क्योंकि एक तो यूथ है वो और उनका चार्म है अपना, उस हिसाब से यूथ उनसे जुड़ेगा और निश्चित ही उसका चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और इन क्षेत्रों की हार जीत सिंधिया के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में भारी बढ़त मिली थी और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सिंधिया को टारगेट किए बिना इन सीटों पर जीतना मुश्किल है। सचिन पायलट गुर्जर होने के साथ साथ एक युवा चेहरा भी हैं। पायलट का जादू अगर मतदाताओं पर चल गया तो शिवराज की कुर्सी जाना तय है। ग्वालियर से के न्यूज के लिए हर्षवर्धन की खास रिपोर्ट। प्रदेश में सौंदर्यीकरण के नाम पर स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसाय करने के स्थान से नहीं हटाया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में ग्रामीण स्ट्रीट वेंडरों के ऋण वितरण कार्यक्रम में कही। इस दौरान उन्होंने 20,000 स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपए की लोन राशि भी दी और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आपकी मेहनत पर विश्वास है, इसलिए आपके ऋण की गारंटी ले रहा हूं और इसका ब्याज भी सरकार ही चुकाएगी। 10,000 रुपए का ये ऋण चुकाने पर अगले वर्ष दोगुनी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर, शहडोल, गुना के स्ट्रीट वेंडरों से बातचीत भी की। मैं आज बहुत गदगद और प्रसन्न हूं। मुझे लग रहा है कि जिस उद्देश्य के लिए हम मुख्यमंत्री बने थे वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है। मेरे प्रिय पथ व्यवसायी भाइयों और बहनों, आज आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के मेरा मन गदगद है, प्रसन्न है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स योजना को आपने सफल बना के दिखाया है। हमारे वो भाई बहन जो फुटपाथ पर काम करते हैं और 3 तरीके से काम करते हैं। एक फुटपाथ पर रख के सामान बेचते हैं, एक सिर पे रख के फेरी लगाते हैं और तीसरे जैसे भागीरथ बता रहे थे, साइकिल कोई वाहन बना लिया, उसी में सामान लादा और उसी में चल पड़े। अलग अलग तरह के कितने भाई और बहनें जो छोटे छोटे काम धंधे में लगे और इनकी जिंदगी कितनी कठिन। इनको काम धंधा करने का हक है, अधिकार है। आजीविका का अधिकार सबका अधिकार है। यदि चाहे गांव में पथ व्यवसायी काम करते हो और चाहे शहर में काम करते हो, उनकी जिंदगी को कठिन नहीं रहने दिया जाएगा और उनके व्यवसाय में बाधा बनने वाली जितने भी तत्व हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमारे होंगे, इनको भी काम करने दो भाई। आखिर अपनी मेहनत का खाते, खून पसीने का खाते। शहर में भी जो पथ व्यवसायी आते हैं, कई बार गांव में काम धंधा नहीं मिलता तो शहर में चले आते हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत शहरी पथ व्यवसायियों का कल्याण किया। स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ अगर मिला तो अकेले मध्य प्रदेश राज्य में मिला। प्रधानमंत्री जी ने दिशा दिखाई। मैंने सोचा जब शहर वाले पथ व्यवसायियों के लिए हो रहा तो गांव वालों को क्यों छोड़। गांव में भी कस्बों में एक गांव सेंटर होता है, बाकी आसपास के गांव सामान खरीदने आते हैं, बाजार लगता है। हम क्या ऐसे जितने बड़े सेंटर हैं, जितने बड़े कस्बे हैं, वहां जो पथ व्यवसाय करने वाले भाई बहन हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाए। 5 जुलाई को मैंने सोचा ग्रामीण पथ व्यवसायी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ व्यवसायी योजना की रूपरेखा दिमाग में आई और 5 जुलाई से 5 अगस्त 5 सितंबर, आज 24 सितंबर, 24 सितंबर को मेरे 20,000 से ज्यादा भाई बहनों के हाथ में 10,000 रुपया आ गए।
मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है, मामा आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। मगर किसानों के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर मजाक बनकर सामने आई है, जिनको बीमा राशि के नाम पर 60 से लेकर 100 रुपए तक की मिले। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। परिवार के 8 सदस्यों के साथ आगरमालवा जिले के तोड़ाखेड़ी गांव में भगवान सिंह अपने सिर पर चढ़े सोयाबीन को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2019 में भी सरकार ने जैसे ही बीमा राशि वितरण का ऐलान किया, भगवान सिंह की आंखों में उम्मीदों के सितारे चमकने लगे। मगर जब सूची में नाम देखा तो भगवान सिंह के हिस्से में बीमा की राशि के केवल 7 रुपए ही आए। सरकार ने कहा था कि 4300 करोड़ रुपए जो बीमा की राशि मतलब बता रहे थे कि 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। तो बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछले साल की फसल अपनी बर्बाद हुई तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और तो ये जो अभी बीमा डाली तो इससे बहुत नाराज है सर। मतलब क्या मिलता है, कितना खर्चा, बहुत सारा खर्चा हो जाता है, कितनी महंगाई हो रही, खाद बीज कीटनाशक ट्रैक्टर वालों को देना पड़ता है। 14 बीघा जमीन पर खेती करने वाले अंतर सिंह इस बात से परेशान हैं कि आखिर उनसे चूक कहां हुई। बीमा प्रीमियम की राशि भी पूरी जमा की, खेती में नुकसान भी भरपूर हुआ। 2 लाख रुपए का बैंक और सहकारी कर्ज भी सर पर है। और तो और पटवारी ने सर्वे भी किया, लेकिन बीमा की राशि मिली कुल 18 रुपए। देखिए सर, जो प्रीमियम जो हमने जमा किया था बैंक में 1100 रुपये का समथिंग प्रीमियम जमा किया था और 18 रुपये बीमा आया है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि घर में अभी सोयाबीन कटवाने का खर्चा है, फिर काढ़ाने का खर्चा है, वो बेड़ा करने का खर्चा है, खाद का है, बीज का है, 1000 रुपये बीघा सब कटाई लगती है हमारी। और मशीन में निकलवाई 900 रुपये घंटा लगता है। तो इसमें मतलब क्या पूर्ति होएगा। हमारा विचार था कि अब बीमा आएगा तो इसमें हमारा ये ऊपरी खर्चा निबट जाएगा, तो आगे की फसल की जो व्यवस्था है वो हो जाती है इसमें साहब। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि गांव के सारे किसानों की यही कहानी है। किसान बताते हैं कि गांव में किसी को भी 70 रुपए बीघा से ज्यादा का बीमा नहीं मिला, जबकि आसपास के गांव में किसानों को भरपूर राशि मिली। इसे वह प्रशासन का दोगलापन मानते हैं और सरकार से खासे नाराज है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों को मिली नाम मात्र की बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बीमा कंपनियों को राशि का फिर से निर्धारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मौजूदा सोयाबीन फसल के नुकसान के एवज में मुआवजा देने का ऐलान भी कर डाला है। जो बीमा कंपनियों ने क्या की राशि स्वीकृत की है, उस राशि से हम संतुष्ट नहीं है। मैंने जांच करने के फिर से निर्देश दिए, अभी राशि बढ़ने से रोकी है मैंने। एक बार फिर से उसकी जांच पड़ताल करवाएंगे। आने वाले दिनों में प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में किसानों के मामले को लेकर दोनों प्रमुख दल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार के कृषि संबंधी विधायकों का हालांकि मध्य प्रदेश पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, खासकर ना पक्ष में और ना ही विपक्ष में। चुनाव की रणनीति में किसान कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो अब फसल बीमा योजना के नाम पर ही सही दोनों दल एक दूसरे को किसान का हितैषी बताने में लग जाते हैं। के न्यूज के लिए आगरमालवा से प्रदीप चौबे। जिले की एकमात्र मोखेड़ तहसील का मोखेड़ वर्तमान में भगवान ही मालिक है, जहां पर एक साल से 14 तहसीलदारों के फेरबदल किए गए, लेकिन पूर्णकालिक तहसीलदार की अब तक पदस्थापना नहीं की गई। वहीं वर्तमान में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार मीना दशहरिया की उदासीनता के चलते इन दिनों मोखेड़ तहसील कार्यालय के बुरे हाल हैं।
मामले को लेकर के न्यूज इंडिया टीम तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर कोरोना बचाव बाकायदे हर दफ्तर में नोटिस बोर्ड चस्पा किया गया, किंतु तहसील के ही अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानधाता क्षेत्र में कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक नारायण पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नारायण पटेल के लिए वोट मांगते हुए कई घोषणाएं की। इस क्षेत्र के मुंदी और किल्लोद ब्लॉक को तहसील बनाने का वादा भी शिवराज सिंह चौहान ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले साल से वो बीमा प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था बदलकर नई फसल बीमा व्यवस्था लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें मालूम है कि बीमा राशि के वितरण में किसानों को उचित राशि नहीं मिली है, जिसके लिए उन्होंने कमलनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वनग्राम और राजस्व ग्राम पुनासा घोषित ये मांग आ जाइए डिनोटिफाइड करवाने के लिए दिल्ली चर्चा करके उनकी समस्या का भी हम समाधान करेंगे। संत सिंगाजी समाधि स्थल तक आपने रोड निर्माण की 3 किलोमीटर की डबल गोला पहुंचने की बात की है। नारायण नारायण हो जाएगा। अरे संत सिंगाजी महाराज की समाधि तक जाना है। नगर मुंदी को तहसील का दर्जा अभी तक जितने भी दर्जे दिए आप बताओ, कभी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दिए थे क्या? अरे आप जोर से बता दो, दिए थे क्या? और 15 महीना में कोई विकास के काम इन्हें किए थे क्या? तो सुन लो मोदी वालों, मोदी नगर बूंदी को तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।